बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपका खादम आपको सलाम कहता है। बात शुरू करूँगा जी। एक वाक़या तो नहीं उसको कहना चाहिए, कहावत ही है कि पत्थर को जेब में डाल लो और पागल कुत्ते को आज़ाद कर दो। यानी किसी आदमी के हाथ में पत्थर था, वो गया मारने के लिए कुत्ते को। उसने कुत्ते को देखा वो पागल है, तो उसने पागल कुत्ते को छोड़ दिया, पत्थर जेब में डालकर वहाँ से भाग के आ गए। पाकिस्तान के साथ में कुछ ऐसा ही हो रहा है जनाब। जो इमरान खान साहब के ऊपर 85 के करीब FIR हो गई है। आज जो एक फ़ैसला आया 10 सफ़ात का, मैं वो मौजूद अदलिया का फ़ैसला मैं उस पर बात नहीं करता। अब उस पर अज़हर सदीक साहब, पाकिस्तान के मुख्तलिफ वकला, बड़े बड़े जो है बैरिस्टर्स, वो अपने खदशात का इज़हार कर रहे हैं। जिन अल्फाज में उन्होंने किया है, मैं उन्हीं की बात को कोट कर देता हूँ कि बड़े महज़ब अंदाज में मैं बयान कर रहा हूँ। क्यों? मौजूद अदलिया का मामला जी, पाकिस्तान में इस वक्त स्याह अंधेरी चल रही है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है जी। बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि को आर्टिकल 10, मेरा ख्याल है जी, अब मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, यही बताया गया है कि उसके तहत जब एक फ़ैसला वाइट पेपर की तरह यानी दीवार पे लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाए, तो आपने अक्सर अदालतों के अंदर देखा है कि लोग दरख्वास्त देते हैं, दरख्वास्त दे के अपना जो केस है उसको चेंज करवा लेते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी की है, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय दी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक मौलाना तारिक जमील साहब का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जी। फिर से अगली बात पे चलते हैं। रोज़े क़यामत ये जितने ताकतवर लोग आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल होंगे, हमारा हिसाब अलहदा होगा। मिडिल क्लास का हिसाब अलहदा तरीके से होगा, उमरा का हिसाब अलहदा तरीके से होगा, जो गरीब हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होंगे, उनका हिसाब और तरह होगा। ये जो उमरा आपको शुरफा पाकिस्तान में एलीट क्लास नज़र आ रही है, या दुनिया की एलीट क्लास नज़र आ रही है ना जी, हमने तो मुसलमान है ना, मुसलमानों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो इनका हिसाब कुछ इस तरह होगा कि इनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे होंगे। अल्लाह पाक के हजूर सामने पेश किए जाएंगे और फिर वहाँ पे इनसे पूछा जाएगा, आपने अपने ओहदे के साथ इंसाफ किया? जो जहाँ पे भी होगा, कोई DC होगा, कोई जनाब कोई मिनिस्टर होगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स होगा, कोई जज होगा, कोई आर्मी का बड़ा अफसर होगा जिसका हुक्म चलता होगा। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरियाँ हैं इन लोगों की। बस ये समझिए कि जिसके नीचे रियाया है उसका हिसाब ऐसे होगा। जब इनका हिसाब होगा तो अल्लाह पाक जब इनसे सवाल करेंगे, अगर ये उन सवालों में कामयाब हो गए तो इनके हाथ खोल दिए जाएंगे, और अगर ये अपनी यानी हिसाब किताब में नाकाम रहे, फिर उन्हीं बंदे हाथों के साथ ये दोज़ख की तरफ धकेल दिए जाएंगे। किसी ने बिल्ली से पूछा, बिल्ली थी एक, उसने चूहे की बिल के पास बैठकर उसको कहने लगी, बिल पास थे, 2-3 सुराख थे, तो उसने कहा कि बिल्ली ने चूहे से कहा कि ए चूहे भाई, तू इस बिल से निकल कर दूसरे बिल में चला जा, मैं तेरे को 10 रुपये दूंगी। चूहे ने बिल में से सर निकाला, जायज़ा लिया, तो वो कहने लगा कि फासला कम है, किराया ज़्यादा है। ये कहकर वो अपने बिल के अंदर वापस चला गया। अगर दुनिया का निज़ाम देखा जाए, ये बिल है, एक बिल से हमने दूसरे गड्ढे के अंदर जाना है, जहाँ अंधेरा भी होना है, रात की स्याह चादर भी होनी है। बिल्ली बैठी हुई है जिसको शैतान कहते हैं, वो हमें कहती है कि पैसे ले लो, ये काम कर दो, उलट काम कर दो, किसी को कत्ल कर दो, किसी के साथ ये काम कर दो। बेशुमार दुनिया के अंदर नाजायज़ काम है। अगर कोई दीन वाला हुआ, वो गरीब होगा
वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सफ़ेद पोश होगा वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मीडिया पर्सन होगा वो जो तनख्वाह उसको मिल रही होगी वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुअज़्ज़ज़ अदलिया का जज होगा वो कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं जो दौलत की पीछे भागते भागते तमाम उम्र अपनी गुजार देते हैं, वो उस बिल की तलाश में बिल्ली के शिकंजे में आ जाते हैं। फिर उनका जो हशर बिल्ली करती चूहे का वही इनका होना है। बहरहाल के जी बात यह है कि हालात वाक़यात 30 घंटे 28 घंटे जंग लड़ने के बाद कल 11 बजे अदालत का वो रिलीफ ख़त्म हो जाएगा जी, जो इमरान खान साहब को ज़मान पार्क को मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से मिला था। उसके ऊपर राना अजीम साहब की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आप राना अजीम साहब का प्रोग्राम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं उसको कोट इसलिए किया कि ताकि जिस आदमी ने नहीं देखा वो देख ले। राना अजीम साहब का चैनल तो राना अजीम यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर जाकर आप वो सुन लें जो उन्होंने कहा। इसी तरह हकीकी टीवी ने जो हकीकत बयान की है वो भी आप सुन लें। मैं उस बात को कोट नहीं कर रहा। बेसिकली जो प्लान तैयार किया गया है, जो जिस वजह से एक बदबू आ रही है कि जो F8 कचहरी है उसके अंदर गलियां तंग हैं, उसके अंदर आवाम ज़्यादा जा नहीं सकती, उसके अंदर इमरान खान साहब की को लाइफ थ्रेट है। इमरान खान साहब के मतलब कुछ भी कहा जा सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और लोगों की ख्वाहिश है कि उनको गिरफ्तार करना है। इमरान खान साहब ज़बान पार्क में 3 दफ़ा तैयार हुए कि आके मैं गिरफ्तारी दे दूं, ताकि ये जो हुल्लड़बाजी मचाई हुई है या जो कुछ इन्होंने वहाँ पे जो किया, जिसको अब ये दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। किसी एक आदमी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोहम्मद इकबाल के नाम से एक आदमी था, उसकी तस्वीर लगाकर उसको दहशतगर्द तंजीम से मतलब कि उसका ताल्लुक जोड़ दिया गया कि वो जी जब वो बंदे रिलीज़ किए गए थे उसमें वो भी था, सूफ़ी मोहम्मद वाला जो नाम था उसके साथ वो उसका बंदा है जी, वहाँ असला डंप है, वो ये है वो है। यानी कहानी एक बयानिया बनाया गया जो ठुस ऐसे हुआ कि वो जनाब वो मोहम्मद इकबाल का ही बयान आ गया जी। पुलिस ने कहा जी गाड़ियाँ जलाई गई, ये किया गया वो किया गया, उसके ऊपर भी बयानिया खुल के सामने आ गया। जिस तरह वो बिलाल और बल्ले शाह का वो माजरा बनाया गया जी कि उसने उसको जनाब पहले जनाब कह दिया गया जी वो गिरफ्तार नहीं हुआ, जब वीडियो आ गई तो कहा जी वो एक्सीडेंट में चला गया। फिर जनाब उसके बाद खामोशी इख्तियार करने की कोशिश की, फिर उसके वालिद को खामोश कराया गया। लेकिन ये FIR तो दर्ज हो गई है जी, अब इसका हिसाब होना है, बस रिजल्ट निकलने वाला है। वो क्या निकलेगा, उसके अंदर पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, क्या पाकिस्तान की बेहतरी होगी, ये अल्लाह ताला जानते हैं। वो वही जानने वाले जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, ये पाकिस्तान का बहुत हसास किस्म का दौर चल रहा है, जिसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने जब अपने MPAs और कारकुनों के साथ खिताब किया तो उसमें उन्होंने अपनी वजाहत भी की कि वो 3 दफ़ा तैयार हुए, लेकिन ज़राए के मुताबिक एक ख़बर थी जिसको किसी मुहब्बे वतन ने इमरान खान साहब तक पहुंचाया कि आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है। जो कुछ शहबाज गिल साहब ने मीडिया पर बताया वो 20% बताया, जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ वो 20% से भी कम बताया गया है। इसी तरह जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो तो अगले जहान जाकर किताब खुलेगी, जो कुछ उसके साथ किया गया वो अभी मंजर आम पर नहीं आया, वो आ जाएगा कभी, अल्लाह ताला को सबब बनाएगा। बहुत से लोगों के पास बहुत से राज हैं, कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो कभी ज़मीर जागेगा। अभी स्याह दौर है, स्याह दौर के बाद अक्सर ये नौकरियां करने वालों के भी ज़मीर जागते हैं। मौत से पहले बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागते हैं, फिर वो सच उगलना शुरू करते हैं कि शायद हमारी बख्शिश हो जाए। लोगों ने मना किया कि खान साहब आपको हमारी लाश के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ेगा, हम आपकी तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो प्लान बनाया गया वो नहायत ख़तरनाक है। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते तो उन्होंने अव्वल तो इनको इलेक्शन तक बाहर आने नहीं देना था, किसी अदालत में नहीं पेश होने देना था। अगर करते भी तो अदालत से ही दोबारा दूसरे ज़िले की पुलिस तैयार होनी थी, उन्होंने ले जाना था। अगर ये 85 पर्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये 85 पर्चे नहीं हैं,
ये 385 या 485 इमरान खान साहब कहते हैं अभी सेंचुरी होने वाली है, लेकिन सेंचुरी से तो बहुत ऊपर काम चला गया, डबल सेंचुरी से भी काम ऊपर है। इन्होंने लेयर बिछाई हुई है पर्चों की, कहां से बचोगे, कहां तक निकलोगे। लेकिन अल्लाह ताला के फैसले बड़े ताकतवर फैसले हैं। इनको ये बात किसी को समझ नहीं आई अभी तक कि ये सारा निज़ाम हो क्या रहा है। मैंने एक वीडियो की हुई है पंजाबी के अंदर, वो आप देख सकते हैं, जिसके सूफी अब्दुल अजीज साहब का मैंने जिक्र किया हुआ है। वो वीडियो पड़ी हुई मेरी यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं। मौलाना तारक जमील साहब का बयान आज एंकर इमरान रियाज खान साहब ने शेयर किया, वो भी इस मुल्क के लिए, इस इमरान खान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। जो कुछ हम नहीं देख रहे, वो लोग, उनको अल्लाह ताला ने ऐसी आंखें अता की हैं, वो देख रहे हैं आने वाला वक्त कैसा। और ये जान मकबूल साहब की एक स्टेटमेंट मैंने आपको शायद बताई या नहीं बताई, उन्होंने कहा कि जब गंदम की कटाई होगी, जब पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम ऐसा तब्दील हो जाएगा। अब ये औरिया मकबूल जान साहब भी बयान कर सकते हैं। जितनी मेरी अकल या मेरी सोच काम करती है, मैं बाई गॉड मैं खौफजदा हूँ, पाकिस्तान से खौफजदा हूँ। मैं इस वजह से खौफजदा हूँ कि पाकिस्तान के हालात मुझे सीधे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आज मैं बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो इमरान खान साहब ने अपने टिकटों की तकसीम के हिसाब से जो फैसले किए हैं, जो कुछ करना था उन्होंने कुछ को ज़बानी पैगाम दिए। आज कागजात सूबाई असम्बलियों के जमा हुए हैं। इसी तरह कौमी का तो अभी कोई मामला है नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ जी, जो काबिल ज़िक्र बात है, फिर मैं भूल जाऊँगा, कि ये जो इलेक्शन पंजाब का और KPK का अलग अलग किया गया है, इसकी एक वजह है जी। ये प्लांटेडली ये सारा काम किया गया है। शायद इस पर किसी ने बात नहीं की अभी तक। तमाम मशीनरी पहले पंजाब के अंदर इस्तेमाल की जाएगी, KPK की, पंजाब की। रिजल्ट यानी उलट पुलट करने के चक्कर में, धांधली करने के चक्कर में, जाली वोट डालने के चक्कर में ये सारा निज़ाम चलाया जाएगा जी। पहले तजर्बा यहाँ पे किया जाएगा, फिर और इसको कामयाब करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद 28-30 दिन या महीने के बाद जब KPK का इलेक्शन होगा, फिर KPK में पंजाब के लोग जाएंगे, वहाँ जाके सपोर्ट करेंगे। इस जो निगरान हुकूमत है मुकम्मल सपोर्ट करेगी। दोनों सूबों में मिलकर खेला जाएगा और इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश की जाएगी। ये है जी कहानी। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर अमल दरामद करते हुए इनको जहर का प्याला पीना पड़ा, तो इस हिसाब से इन्होंने तैयारी की है, इस हिसाब से इन्होंने अपनी बसात बिछाई है। बाकी ये जो मर्जी कर ले, फैसला अगर इमरान खान साहब की मौत लिखी हुई तो मौत आ जानी है। अगर इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है, ये चाहे जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब ने जीतना। फिर इसके अलावा आपको 2-3 दिन हो गए हैं, आपको एक तूफान बदतमीजी होता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब पेश नज़र आ रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसी दी है जी। अब वो हुआ क्या है जी, मैंने वो पिछली वीडियो में एक जिक्र किया कि ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक नेड प्राइस ने दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंटें मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दोनों स्टेटमेंट के ऊपर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह रहा हूँ कि अमेरिका जो काम अपना मिशन करता है, उसके जैसे दो मुंह वाला सांप होता है, इसी तरह उसके दो मुंह हैं। एक मुंह वो होता है जिससे वो बड़ी अच्छी बात करता है, दूसरा मुंह वो होता है जिससे वो उस शख्स को जिसके सामने खड़ा होकर वो बात कर रहा होता है उसको डंग मारता है। और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मुंह करके कह दिया कि आप इलेक्शन करवाएं। अच्छा, जब इलेक्शन का नाम आया, जो आदमी इस वक्त कोई बंदा मोहल्ले के अंदर बाथरूम में बैठकर भी इलेक्शन का नाम लेगा, इन्होंने ऐसे हालात सिस्टम फिट किए हुए कि इनको पता चल जाता है कि फलां बंदा, मिसाल के तौर पर आप लगा लें कि सादकाबाद, मंठार, मैं जिक्र करता हूं कि उस पंजाब का एक आखिरी ज़िला है जी सादकाबाद, वहाँ पर बैठकर कोई आदमी इलेक्शन की बात करे तो इन पर असर हो जाता है जनाब। उसी वक्त इनके आलात कान इतने तेज़ हैं कि इनको नज़र आना शुरू हो जाता है, इनके कैमरे चल पड़ते हैं
कि फलां बंदे ने फलां होटल पर बैठकर इलेक्शन की बात की है तो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अब नेड प्राइस ने और अपना ज़ल्मे खलीजाद ने जब ये बात की कि जून के अंदर पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा लिए जाएं, तो इनको बुखार चढ़ गया। वही अमेरिका जो इनको वेंटिलेटर भी सप्लाई कर रहा था, वही अमेरिका जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये उसके ऊपर बरस पड़े। पाकिस्तान पीपल पार्टी से लेकर जनाब आखिरी वो कराची का एक है अल्लाह का बंदा मौलाना नूरानी साहब का बेटा, जिसके पास बेचारे के पास सीट ही कोई नहीं है, वहां तक लोग चीखे चलाए कि अमेरिका के साथ तल्लकात ख़राब, बरतानिया के साथ तल्लकात ख़राब, यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लकात ख़राब। ये सारा काम शुरू हो गया जनाब। मेरे साहबका वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया जी कि पाकिस्तान को डुबो दिया, इसने बयान देकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह कर दी। शीरी रहमान ने कुछ कहा, इसी तरह शर्जील मेमन ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, करते करते जनाब एक बयानिया बनाने की कोशिश की। वही अमेरिका जिसने सिर्फ इलेक्शन की बात की है, आज जनाब उसके खिलाफ स्टेटमेंटें आनी शुरू हो गई जनाब। और इसके अलावा क्या ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते? अब मैं आपको एक अपनी असेसमेंट बता रहा हूं। ये मेरी असेसमेंट नहीं है, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। मेरा समझे कि यानी 75% मैं ये बात अपने ज़हन से छठी हिस्से में कह रहा हूं, मैं लफ्ज़ वो नहीं इस्तेमाल कर रहा कि मैं मुवक्किलों का हिसाब करता हूं या क्या करता हूं, मैं वो बात यहां नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, इनका जो प्लान है, ये 3 साल तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ना ताकतवर हल्के ना ये लोग। इमरान खान साहब को 3 साल तक अगर जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये एक अलग बात है, मैं इस पर बात नहीं करता जी। वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, ये एक अलग बात है। लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आने देंगे इनको 3 साल तक। उसके बाद इमरान खान साहब ओवर एज हो जाएंगे, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या जेल के अंदर जबर तशद्दुद के साथ उनके साथ क्या किया जाएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन जो इनकी सोच है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूं कि ये 3 साल तक इलेक्शन नहीं करवाने देना चाहते। और ये जो निज़ाम सारा सेटअप तैयार किया गया, जिसके ऊपर कुछ व्लॉगर्स ने अपने खदशात का इजहार किया है, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने जिस वजह से इमरान खान साहब को उस दिन गिरफ्तारी देने से रोका, उसमें चंद एक सवालात भी हैं। चंद एक लोगों ने इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया था। उनकी डोरें 2 तरफ हैं, वो इधर इमरान खान साहब के साथ भी हैं, पीछे कहीं और भी उनके रास्ते हैं। उनको ये लालच दिया गया कि इमरान को साइड पे हटाओ, सारे मशवरे तो आप देते हो, इमरान को तो अकल ही नहीं है इतनी, सारे मशवरे आप देते हो। उनके दिमाग में ऐसी हवा भर दी गई है कि वो अब ये अंदर खाने ख्याल कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर से मीठे इसलिए हैं कि पार्टी का टिकट है उनके पास। पार्टी में चंद लोग हैं जी, 5 हैं या 6 हैं, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। वो 5-6 आदमी, शहबाज गिल साहब उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन ये हकीकत बात है, इसके ऊपर वो जो लंदन से व्लॉग करते हैं साहब, बड़े मकबूल है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा जानबूझकर यहाँ पे। उन्होंने आज का व्लॉग है उसके अंदर उन्होंने बताया, ये बात उन्होंने खुल खुला के बयान की। मैं ये ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने जो बात की है, अल्लाह के फैसले अल्लाह ही जानता। आने वाले वक्त जो चीज़ आनी है उसके मतलब आप कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ वक्त गुजर गया उसके मतलब आप हिसाब लगा सकते। अगर आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत और हिम्मत, और किसी तरीके से इसके 100 तरीके हैं, कुछ सितारों का हिसाब लगा के बताता है, कुछ मुवक्किलों के ज़रिए हिसाब लगा के बताते हैं, कुछ जनाब लोग जो हैं वो को हिंदी इल्म है वो दाने फेंक के हिसाब लगाते हैं, कुछ लोग तस्बीह के ऊपर हिसाब लगाते हैं, किसी के पास डायरेक्ट मोकल जिन्नात हाजिर होते हैं, बातें करते हैं, जैसे हम लोग बातें करते हैं ऐसी वो बातें करते हैं, बैठ के गपशप मारते हैं, जिसका आई विटनेस मैं खुद हूँ। जो मेरे पीर साहब हैं वो जनाब सारे काम करते हैं।
वो बातें भी करते हैं, वो चीज़ें भी उनसे उठवाते हैं, घर का सामान भी मंगवाते हैं। वो झंग के रहने वाले हैं। आजकल लाहौर के अंदर शिफ्ट है। किसी से झंग में जाके उनका नाम पूछ लें, सैयद अबरार हुसैन शाह उसका नाम है, उससे पूछ लें भाई, पीर अबरार शाह आजकल लाहौर के अंदर वो मुकीम है। मैं नहीं जानता, मेरे बहुत साल हो गए उनके साथ, कोई तल्लुकात ख़राब हो गए हैं। 30 साल मैंने उनकी खिदमत की। मतलब मैं उनके आपको किससे बयान करूं, तो आप यकीन ही ना करें कि हाँ, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। यानी हम बैठे पंजाब के अंदर, पंजाब पाकिस्तान, पंजाब के अंदर फैसलाबाद बैठकर हम दिल्ली से हलवा मंगा के खाते हैं। ये आपको शायद बात मेरी बड़ी अजीब लगेगी। उनके पास अल्लाह की ताकत थी। उनके घर का सौदा सलफ जितना भी है वो जिन्नात ला के देते हैं, वो पैसे दे देते हैं, वो चीज़ें खरीद के ले आते हैं। मैंने आपको नाम बता दिया। आप जो मेरे दोस्त झंग वाले लोग हैं, जब मैं नाम लिया तो उनको शायद पता चल गया होगा। सैयद अबरार हुसैन शाह, चंबेली मार्केट उनके ससुराल है, सेटला टाउन झंग के अंदर के वो रहने वाले हैं। किसी से जाके झंग के अंदर, पूरे झंग के अंदर पूछ ले पीर अबरार शाह, आपको बता देंगे। फैसल साले हयात के वो रिश्तेदार कज़न है, बीबी आबदा के साथ उनकी रिश्तेदारी है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये कहने का है कि 30 साल मैंने उनकी खिदमत की है, कुछ मुझे मिला है, तो मैं अपनी सोच, अपने हिसाब के ज़रिए मैंने ये बात आपको बताई है। बाकी इमरान खान साहब ने जो कुछ आज तफसीलात बयान की हैं, आने वाला वक़्त अदालत के अंदर कैसा होगा, इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल अपनी दरख्वास्त देकर ये चेंज करवाने की कोशिश करेगी? हुकूमत पाकिस्तान कल 11 बजे के बाद क्या करेगी? ये एक बड़ा सवालिया निशान है जी। ये मैंने राना अजीम साहब जो वीलॉग का बताया, आप उसको सुन ले। इसके अलावा वो जो भाई बाहर बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, मैं नाम उनका फिर नहीं ले रहा, आजकल सब लोग उनकी वीलॉग सुनते हैं, उन्होंने जो कुछ बताया वो सुन लें, तो आपको आने वाले कल और 18 तारीख के दरमियान जो कुछ वाक़यात रूनुमा होने हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जो बात मैंने कही है, ये मेरा 1 महीना पहले का हिसाब है जी। 1 माह पहले मैंने किसी दोस्त को बताया था कि खान साहब के साथ क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। अब ये अल्लाह ताला को पता जी आने वाला वक़्त। लेकिन एक बात कह देता हूँ, पाकिस्तान के बहुत सारे उलमाए दीन, अल्लाह के वली इस वक्त इमरान खान को बचाने के लिए दुआ कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन लाहौर का नाकाम हुआ है, ये जो लाहौर का ऑपरेशन नाकाम हुआ है, चंद बुज़ुर्गों की दुआओं से, अल्लाह ताला की रहमत सबसे पहले उसकी वजह से ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है। और 18 तारीख को भी अल्लाह ताला जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, अल्लाह ताला उस मुश्किल से इमरान खान को बचाएगा, उसकी इज़्ज़त को बहाल करेगा। जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो किसी पार्टी के अंदर है। इस वक्त पाकिस्तान स्टेक पर है, पाकिस्तान दुश्मनों के निशाने पर फिट बैठा हुआ है, और जिस तरह वो खेलना चाहते हैं उसी तरह खिला रहे हैं। जिस तरह बॉलर फील्डिंग सेट करके बॉलर को, बैट्समैन को अपनी मर्जी से खिलाता है, इस वक्त इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को उसी तरह खिला रही है, और पाकिस्तान बंदर की तरह वैसे ही खेल रहा है। मेरा जनाब सवाल मैंने शुरू किया था आर्मी चीफ साहब से, अपील से, सिपा सलार अजीम, ए वतन की अजीम फ़ौज के ए अजीम सिपा सलार, मुझे नहीं पता लोग आपके मतलब अच्छी बातें भी करते हैं, बुरी भी करते हैं। मैं एक इज़्ज़त की निगाह से आपको देखते हुए, पाकिस्तान की फ़ौज का सिपा सलार समझते हुए, आप पर बहुत सारी इस मुल्क की जिम्मेदारियाँ हैं। आप अक्ल और फरासत के साथ इस मामले को हल करवा दें, पाकिस्तान बचा लें। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मोहब्बत प्यार से, कलम की ताकत से पुरअमन इलेक्शन करवा दें, पाकिस्तान बचा लें।